नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। एक्स 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा। एक्स 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा। जाने, कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन विवाद अभी भी जारी है। सभी पेंशनर्स ने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन और कर्मचारी पेंशन योजना फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई अभी भी चल रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशनर्स को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी, कि जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन पर क्या सुझाव दिए गए हैं। सभी पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं में ये बताया कि कैसे पेंशन भोगियों का भला हो सकता है। एक्स 95 पेंशनर्स के लिए 4 सुझाव। एक्स 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 सुझाव। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन। सरकार को पिछले संशोधन, मतलब कि 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। न्यूनतम पेंशन का संशोधन कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवन यापन का मौका मिल सकता है। फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन। नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना फंड का निवेश। ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति मजबूत होगी। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। पेंशनर्स की मांग। सभी पेंशनर्स की ये मांगे सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चुनौती बन चुकी हैं। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। पेंशन भोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सुझावों पर क्या कदम उठाते हैं और पेंशन भोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं।